हेलो, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये 65 एमसीक्यूज़ हैं। 65 का मीन्स हमारे क्या है, एक हम लोग आज मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और यही मॉडल पेपर हमारा क्या है, बायोलॉजी का मॉडल पेपर है। और ये हमारा क्या है, टीजीटी है और पीजीटी मॉडल पेपर बेस्ड है। और ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो अब तक आए हुए हैं, ठीक है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में ये बहुत फ्रिक्वेंटली बायोलॉजी टीजीटी या फिर पीजीटी के पेपर में देखने को मिले हैं। ठीक है, पहला हम लोग क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करते हैं। विच फाइलम डू वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू। ठीक है, इनमें से कौन सा फाइलम है जो वर्टिब्रेट बिलोंग करता है। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो आर्थ्रोपोड्स है, मोलस्का है, कॉर्डेट्स है और हमारा एनेलिडा है। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का और एनेलिडा ये हमारे सारे के सारे कैसे हैं, इनवर्टिब्रेट है। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट हमारे फाइलम्स हो जाएंगे। एक ही हमारा बचता है, हमारा कॉर्डेट्स है। तो कॉर्डेट्स इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। और कॉर्डिएट्स की बात आती है तो कॉर्डिएट्स से हमेशा दो तीन करेक्टर हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इसमें आपको प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, इसमें होलो नर्व कॉर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फेरेंजियल गिल सिल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और पोस्ट एनल। ठीक है, ठीक है, पोस्ट एनल यहाँ पे क्या है, आपको टेल देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका हार्ट हमेशा कैसा देखने को मिलता है, हार्ट हार्ट हमेशा इसका वेंट्रल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चार पांच पॉइंट हमारा क्या है, आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द मैमल्स का। इनमें से कौन सा है जो मैमल्स का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, तो हेयर और फर, मेमोरी ग्लैंड्स है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम है, वार्म ब्लडेडनेस है। ठीक है, तो जो मैमल्स का करेक्टर नहीं, वो हमारा क्या एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन हमारे मैमल्स की बॉडी पे नहीं होता है। आपको हेयर देखने को मिलेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स एक पिक्यूरी करेक्टर आपका मैमल्स का है। और ये हमारे क्या है, वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, ये वार्म ब्लडेड कहो चाहे एक्सो। ठीक है, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक्स कहो चाहे प्लाइकोथर्मिस कहो। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनका बॉडी का टेम्परेचर इनका बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। और क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड हमारा कह रहा है, ठीक है, कह रहे हैं बायोलुमिनेसेंट्स एनिमल्स आर कॉमनली फाउंड इन विच एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा एनवायरमेंट है जिसमें बायोल्यूमिनेसेंट देखने को मिलते हैं। बायोल्यूमिनेसेंट कैसे होते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चमकदार होते हैं। ठीक है, जो चमकदार है, तो डिजर्ट में देखने को मिलेंगे, ओशियन डेप्थ में आपको देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड में या फिर आर्कटिक रीजन में देखने को मिलेंगे। तो ये समुद्र में देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, मैरिन होते हैं और बायोल्यूमिनेसेंट में आपको, ठीक है, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंट है तो बायोल्यूमिनेसेंट में आपको टीनोफोरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टैक्सोनॉमिक रैंक। इनमें से कौन सा है जो टैक्सोनॉमिक करेक्ट रैंक ऑर्डर है। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमारा क्या चीज़ देखने को मिलता है, किंगडम देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर फाइलम देखने को मिलेगा, फिर हमारा डिवीजन देखने को मिलता है। ऑलराइट, इसके बाद में फिर हमारा क्लास देखने को मिलेगा, फिर हमारा ऑर्डर देखने को मिलता है, फिर फैमिली है, फिर हमारा जीनस है, फिर हमारा स्पीसीज है। किंगडम है ना, ठीक है, फाइलम और डिवीजन हमारा एक ही हो जाता है उसमें। प्लांट के लिए हम लोग डिवीजन है और एनिमल्स के लिए फाइलम हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस हम लोग ट्रेस कर ले रहे हैं। किंगडम मिलेगा, फिर फाइलम मिलेगा, ठीक है, फिर क्लास मिलेगा, फिर ऑर्डर मिलेगा, फिर फैमिली मिलती है, फिर हमारा क्या मिलता है, जीनस मिलेगी, फिर स्पीसीज मिलती है, फिर हमारी सब स्पीसीज देखने को मिलती है। तो ये इसके बाद में हमारा पहला ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है।
कह रहे हैं अमीबा बिलोंग विच फाइलम, कह रहे हैं अमीबा कौन से फाइलम को बिलोंग करता है। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो ये कौन सा प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है हमारा। ठीक है, निडेरिया में आर्थ्रोपोड्स है, प्लेटेहेलमिन्थेस है। ठीक है, तो निडेरिया में हमारे क्या हाइड्रा वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट आते हैं और प्लेटेहेलमिन्थेस में फ्लैटवर्म्स आते हैं। ठीक है, लिवर फ्लूक वगैरह इसी में सब देखने को मिलेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ फॉलोइंग कॉजेज द रेड टाइड, इनमें से कौन सा है जो रेड टाइड को कॉज करता है। तो रेड टाइड ये हमारे कौन से एल्गी हैं, और ये एल्गी हमारे कौन से हैं, डाइटम्स बनाते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया है, स्पाइरोगायरा है। तो रेड टाइड का फॉर्मेशन हमारा कौन करता है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स हमारे करते हैं। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स करते हैं। डाइटम्स के जो एल्गी होते हैं, इनके सेल वॉल में हमेशा सिलिका का डिपोजिशन होता है। यहाँ पे आपको सिलिका का डिपोजिशन मिलेगा। ठीक है, तो सिलिका का डिपोजिशन कहाँ देखने को मिलता है, डाइटम से। साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक एनावेना है। ठीक है, इनको ब्लू ग्रीन बीजीए बैक्टीरिया को, और स्पाइरोगारा हमारा क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। ये क्लास क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। ठीक है, इसको सिल्परी एल्गी के नाम से भी जानते हैं, पॉन्ड स्कम एल्गी के नाम से भी इसको क्या जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट अगर इसका देखा जाए तो रिबन शेप होता है, ये रिबन शेप्ड इसका क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, और 7 कह रहा है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई। कह रहे हैं फंगस है इसका जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई है, तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज हमारी होती है। ठीक है, तो राइस में ब्लास्ट होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है, पाउडरी मिल्ड्यू होती है, और हमारे क्या है ब्लैक स्टेम रस्ट देखने को मिलती है। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई ये राइस में देखने को, इसको फुलिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। फुलिस डिजीज क्यों जानते हैं, इसकी बड़ी अच्छी कहानी है। जापान में 2 किसान थे। ठीक है, उनकी धान की फसल थी, तो आसपास के खेतों के खेत थे, सबसे ऊंची फसल थी, तो वो बहुत खुश हो रहे थे और उनको लग रहा था कि इस बार हमारी फसल होगी तो बहुत ही अच्छी होगी दूसरे कंपैरिजन के खेत में, क्योंकि उनके जो प्लांट से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ग्रोथ कर गए थे। बट जब इनका हार्वेस्टिंग हुआ, फसल इनकी देखी गई, तो जो धान के सीड्स से कैसे थे, उनमें सीड ही नहीं था। ठीक है, तो उनको बेवकूफ़ बना दिया उनको। ठीक है, तो जिसकी वजह से बैकएंड डिजीज कहते हैं उसको। ठीक है, तो फुलिस डिजीज भी हमारी यही है, बैकएंड डिजीज भी यही है। ये हमारा फंगस के द्वारा ये डिजीज होती है। ठीक है, और कौन सा फंगस है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई हमारा फंगस है। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू ये भी हमारा क्या फंगस के डिजीज होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इन मैमल्स। कह रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड का मैमल्स में क्या रोल होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड हमारा क्या है, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो एम्ब्रियो की लेयर एक ऊपर लेयर होती है, इसको हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। और इस प्रोटेक्टिव लेयर में क्या फ्लूइड डिपोजिशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें फ्लूइड होता है। ठीक है, इसमें फ्लूइड होता है। इसके बाद में 2 और इसमें एसेसिव होती हैं। ठीक है, एलेंटोइस, और यहाँ पे योक सैक भी यहाँ पे देखने को मिलता है। 2 और होंगी, यहाँ पे 3 लेयर हो गई। इसके बाद में एक लेयर और होती है जो सबको हमारी क्या है कवर करे हुए रहती है। ठीक है, इसको हम लोग कोरियन लेयर कहते हैं। अब हमारी क्या हो गई, तो ये जिसमें अभी हमारा क्या है, ये हमारा फीटस है। ठीक है, तो फीटस के ऊपर एक लेयर हो गई जिसको हम लोग क्या है एमनियोन लेयर कहते हैं। ये हमारी क्या है एमनियोन लेयर हो गई। एमनियोन लेयर हो गई, तो शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है, प्रोटेक्टिव का काम करेगी। और ठीक है, प्रोटेक्टिंग कैसे करती है, शॉक ऑब्जर्व करती है यहाँ पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ में हम लोग और भी लेयर्स है। ठीक है, कोरियन लेयर्स है, ये हमारे क्या है योक हमारा सैक हो जाएगा, एलेंटोइस लेयर हो जाएंगी, ये कोरियन हो जाएगी, ये हमारी एमनियोन। तो 4 लेयर भी हम लोग याद इसमें कर ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है,
और 9 हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच डिसीज। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स तो हमारा क्या है, एक तो प्रोटोजुआ है, प्रोटोजुअन है हमारा, ठीक है। कैसा है, प्रोटोजुअन हमारा एनिमल है। तो ये क्या चीज़ कॉज करता है, तो ये कॉज करता है हमारा क्या है, मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। इनकी 4-5 प्रजाति हैं। तो प्लाज्मीडियम एक वाइवैक्स हो गई, प्लाज्मीडियम फैल्सीफेरम हो गई, प्लाज्मीडियम हमारी मलेरिया हो गई, जो फैल्सीफेरम मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है। मलेरिया नहीं, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, ठीक है। तो ये सेब्रल मलेरिया को, सेरिब्रल मलेरिया से होती है, ठीक है। और इसके बाद में तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा मलेरिया। लेकिन मलेरिया के जो क्या कॉज करते हैं, ये स्पोरोजोइट्स होते हैं, स्पोरोजोइट्स होते हैं, जो ह्यूमन को इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो इन्फेक्टिव स्टेज पूछी जाती है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ, ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम और कॉजिंग द मलेरिया, वो हमारे क्या हो जाएगा, स्पोरोजोइट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में डेंगू है, ये भी हमारा क्या है, डेंगू मॉस्किटो के थ्रू होता है। मलेरिया ये भी हमारा क्या है, एनाफ्लिस मॉस्किटोस होती हैं, इनसे ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड, ये बैक्टीरिया के थ्रू है, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस ये इंसेक्ट का नाम है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस इज ट्रांसमिशन बाय विच वेक्टर। कह रहे हैं इनमें से कौन सा है एलिफेंटियासिस। तो एलिफेंटियासिस में हमारे जो हाथी पाँव कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाथी पाँव कहते हैं। हाथी पाँव क्यों कहते हैं भाई, ये हमने पैर बनाया है, ठीक है। ये तो पैर, ये हाथी सा तो नहीं लग रहा है, तो मनुष्य का ही पैर, ठीक है। तो ये बहुत हाथी जैसा हो जाता, मतलब इतना स्वेलअप कर जाएगा पैर, बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है। फ्लूइड का एकुमुलेशन हो जाएगा, फ्लूइड का एकुमुलेशन जब इसमें हो जाएगा, तो ये किसको हमारा प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो लिम्फ नोड इसमें होता है, तो लिम्फिक सिस्टम को ही प्रभावित करता है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम को ये प्रभावित करता है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम को ये प्रभावित करता है। तो है किससे कॉज होता है, कह रहा है तो बूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, बूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई से कॉज होता है। और बूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई ये बैक्टर इसका क्या है, तो बैक्टर इसका भी हमारा क्या है, मॉस्कीटो है, ठीक है। हाउस फ्लाई इसको देखना मस्का डोमिस्का के नाम से जानते हैं, ठीक है, मस्का डोमिस्का के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग याद करते हैं, ठीक है। बूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई है, कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, तो ये हमारे निमेटोड्स को बिलोंग करता है, ठीक है। निमेटोड फाइलम को बिलोंग करता है, जिसको हम लोग एस्के हेलमंथीस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बहुत फर्दर हम लोग थोड़ा सा डीप में चले जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 हमारा कह रहा है विच ब्रेन रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। अब कह रहे हैं हम एक दूसरे को जानते हैं, फेस से ही पहचान लेते हैं, कौन सा ब्रेन रेस्पॉन्स करता है, ठीक है। सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लंगाटा है, हिप्पोकैम्पस है, और ऑक्सीपिटल लोब है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। जो हम लोग पहचानते हैं वो ब्रेन हमारा काम करता है रिकॉग्नाइजेशन फेस, वो हमारा क्या है, हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस हमारा इमोशंस के भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इमोशंस के लिए भी हमारा क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। और जो लोग बहुत डीप इन लव में चले जाते हैं, डीप इन लव में चले जाते हैं, जो है ना प्यार में एकदम क्या है, डूब जाते हैं, ठीक है। खासकर लड़कों की बात कर रहा है, तो उनका जी हिप्पोकैम्पस ब्रेन हमारा बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये उनका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, ठीक है। सेरिबेलम हमारा हो गया, ये बैलेंस के लिए काम करता है, ये हमारे किसके लिए, बैलेंस के लिए काम करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा ये हमारा क्या है, रेस्पायरेशन का सेंटर है। ऑक्सीपिटल लोब हमारा क्या है, ये बेस ऑफ स्कल है, ये हमारा क्या है, बेस ऑफ स्कल है, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है 12 है क्वेश्चन, कह रहे हैं विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूटेराइन रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी जब होती है तो उसमें क्या है, रिलैक्सेशन को महसूस कराता है, ठीक है। इसकी वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसमें क्या है, जब किसी यूट्रस में बेबी का सरवाइव कर रहा है उसमें, ठीक है,
जब बेबी है उसमें, तो कभी अगर जैसे ही अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी कैसे हो जाएगी, उसमें डिस्कार्ड होने की चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस हमेशा रिलैक्स रहे, है ना। तो कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हमारा हो जाएगा, रिलैक्सन है, एस्ट्रोजन हमारा हार्मोन हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा कौन रिलैक्सन हार्मोन हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रेशन होता रहता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है हमारा, ऑक्सीटोसिन ये, ठीक है। इजैकुलेशन ऑफ ब्लड, सॉरी ब्लड नहीं, मिल्क, इजैकुलेशन ऑफ मिल्क के रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसको लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लव हार्मोन मतलब अब यहाँ भी कोई आपने सेंस लगा लिया होगा, मतलब ये लव हार्मोन बेटा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये बहुत कनेक्टिव होता है फीटस के और मदर के। फीटस और मदर, जब भी बच्चा अगर रोता है माँ का, ठीक है, तो फीटस रोएगा तो ऑटोमेटिक ये ब्लड को सिक्रेशन मैमल ग्लैंड से कराने लगता है, मेमोरी ग्लैंड से उसको क्या है कराने लगता है, तो है ना। तो ये तुरंत माँ को लगता है बच्चा हमारा फीड करना चाह रहा है, भूखा हो गया, इसी वजह से उसको लव हार्मोन भी कहते हैं। बट इसका थोड़ा सा मिस यूज भी इस समय कर रहे हैं लोग। मिस यूज इसलिए कर रहे हैं, आपने देखा ये जानवरों में इंजेक्ट कराया जाता है। जानवरों, ऐसे जानवर होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर उनके, जैसे है ना भैंस है, गाय है, उनके बछड़े मर गए हैं, उनका बच्चा मर गया है जिसकी वजह से वो मिल्क नहीं देना चाह रहे, लेकिन उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करा के फिर उनकी मजबूरी हो जाती है, तो ये क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है, इजैकुलेशन ऑफ द मिल्क, तो मिल्क को इजैकुलेशन करने लगता है, और जिसकी वजह से वो लोग दूध को निकाल लेते हैं। बट ये एक इसका साइड इफेक्ट भी होता है। साइड इफेक्ट ये होता है, ये मेल में गायनेकोमेस्टिया कॉज करता है। अगर हम लोग ऐसा मिल्क पी रहे हैं ऑक्सीटोसिन वाला, अगर मिल्क में आ रहा है, तो गायनेकोमेस्टिया कॉज करता है इन मेल में, ठीक है। इसके बाद में देखो भैया बहुत हो गया, नेक्स्ट हम लोग उस पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, फ्लोराइड्स आयन एड इन द ट्रांसपोर्ट विच गैसेस से ब्लड। कह रहे हैं फ्लोराइड आयन है जो किसके ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे रेस्पॉन्सिबल है, गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। विच गैस इन ब्लड, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो फ्लोराइड आयन हमारे क्या है, CO2 के लिए गैस को रेस्पॉन्सिबल है टू कैरी ले जाने के लिए, ठीक है, CO2 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है, विच कंपोनेंट इज अबेंडेंट इन सेमिनल फ्लूइड्स एंड एड्स स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है ना। कह रहा है स्पर्म होता है, तो स्पर्म में कौन सा फ्लूइड सेमिनल, ठीक है, फ्लूइड की बात की जा रही है, तो इनके कौन सा होता है जो हमारे स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म की सर्वाइबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। 3 to 5 डेज ये स्पर्म्स हमारे क्या है, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, और ये फीमेल के वेजाइना में 3 to 5 डेज हमारे क्या है सर्वाइव करते हैं। लेकिन सर्वाइव करने के लिए इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने के लिए, तो इसके पास सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्रक्टोज होता है इसके पास, ठीक है। तो फ्रक्टोज इसके पास, और भी कैल्शियम आयन इसके पास मिलता है, ठीक है। फ्रक्टोज इसको देखने को मिलते हैं, मिनरल्स इसके पास होते हैं, बहुत सारे इसमें चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो मोटिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, और ये कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ द क्रोमोसोम डिटरमाइन सेक्स इन। कह रहे हैं इनमें से कौन से क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन में वर्क करते हैं। तो ऑटोसोम्स है, XY क्रोमोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, बार बॉडीज है, तो है ना। ह्यूमन में हमारे क्या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 46 का मतलब हमारा क्या है, 23 पेयर्स हमारे हो गए, 23 पेयर्स हो गए। अब 23 पेयर्स में हमारे क्या है, 22 क्रोमोसोम्स हमारे क्या है, ठीक है, ऑटोसोम हो गए, और 1 पेयर, ठीक है, 1 पेयर हमारा कैसा हो गया, तो 1 पेयर हमारा क्या हेट्रोसोम हो गया, ठीक है, हेट्रोसोम हो गया। हेट्रोसोम मीन्स मतलब इसमें क्या है एक्स और वाई हो गया, ठीक है। बायस हमारे कैसे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को मिलेंगे ही मिलेंगे। बट हमारा जो लास्ट का है ना, एक हमारा पेयर हमारा बचता है
हेट्रोसोम हमारा हो गया, यही हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन में हमारा हेल्प करता है और यही हमारा इसी से सेक्स डिटर्मिनेशन हमारा होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अच्छा बार बॉडी, देखो जहाँ बार बॉडी क्या होती है, जहाँ पे एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो आप एक बार सिंगल बार बॉडी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये, ठीक है, ये मदर डीएनए से भी इसको, ठीक है, यही इसका अगर पूछा जाए, देखो मदर डीएनए और बेबी डीएनए का सेम अगर डिटेक्ट किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल, फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, व्हाट डू द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सॉरी एंडो तो नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डू। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का क्या वर्क है भैया, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन अगर एंजाइम की बात की जाए तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक कहते हैं एंडो न्यूक्लियस, एंडो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम, और एक होते हैं हमारे क्या एक्सो, एक्सो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लिक एंजाइम। जो एंडो होते हैं ना, ठीक है, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको क्या है, कट लगाता है। ठीक है, और कट लगाएगा हमारे क्या स्पेसिफिक साइट से, जहाँ पे स्पेसिफिक साइड से कट लगाता है एंडो। और एक्सोन्यूक्लियस होता है, ये डीएनए के स्पेसिफिक साइड इसको स्मॉल पीसेस में कट कर दे, कट 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 कट, ठीक है। तो एक्सो और तो कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू, तो कट द डीएनए, ठीक है, तो कट द स्पेसिफिक साइड से, इसका मतलब यहाँ पे क्या हम लोग एंडो भी लगा रहे हैं, एंडो रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे, क्या है, विच इन द रेटिना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्टिंग द लाइट। तो लाइट के लिए भैया कौन जिम्मेदार है, तो लाइट हम कहाँ देखने को मिले, रॉड और कॉन्स। ठीक है, रॉड और कॉन्स हमारे क्या है, लाइट रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हु प्रपोज द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, किसने कहा था एक जीन, ठीक है, वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, तो ये हमारे कौन थे, वीटल और टेटम साहब ने, क्या ताला और चाबी भी है ना, की एंड लॉक भी हाइपोथेसिस है। वॉटसन, ग्रेगर, जॉन, ठीक है, मेंडल है साहब, ये फादर ऑफ द जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ द जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने हमारा क्या है, डीएनए डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, और कह रहे हैं द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टोबैको मोज़ेक वायरस इज कंपोज्ड ऑफ द, ठीक है, तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ काफ़ी देखा होगा। ठीक है, तो ये किसका है, टोबैको मोज़ेक वायरस का है, टोबैको मोज़ेक वायरस का ये स्ट्रक्चर है। ये बहुत सारे आपने क्या है, कैप्सिड देखे होंगे, कैप्सिड हमारे क्या है, मोनोमर आपका प्रोटीन है हमारे। अब पूछा है टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, तो यहाँ पे आरएनए होता है, यहाँ पे कैसा होता है, आरएनए होता है, बट हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 है, और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस का हमारा क्या पर्पस होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टडी मेटाबॉलिक पाथवे की स्टडी करते हैं, ट्रेस जेनेटिक डिजीज का करते हैं, और मेजर्स एंजाइम एक्टिविटी करते हैं, और एनालाइज जीन सीक्वेंसिंग करते हैं। तो भैया ट्रेस जेनेटिक डिजीज का इसमें क्या है, पेडिग्री एनालिसिस हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है इसको, तो अगर कोई जेनेटिकली डिजीज है तो पेडिग्री एनालिसिस इसमें बड़ा हेल्प करता है उसको डिटेक्ट करने में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, तो राइबोसोम्स हमारे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, तो ये बच्चों वाला उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो राइबोसोम्स हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनल्स कंटेनिंग द हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम को, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोजाइम है, राइबोसोम है और न्यूक्लियस
से हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा क्या है, लाइसोजाइम्स हमारा हो जाएगा। अगर यहाँ पूछा जाएगा विच ऑर्गेनेल कंटेन हाईएस्ट एंजाइम्स, तो हाईएस्ट एंजाइम्स हमारा कौन आ जाएगा, तब हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे उस समय। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है 23 है, और 23 हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कह रहे हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, या डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक, हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया टू नाइट्रेट्स में, अमोनिया टू नाइट्रेट्स में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है विच पार्ट इज द, हाँ, विच ऑफ प्लांट ऑफ द बेलाडोना ड्राइव फ्रॉम हियर। तो बेलाडोना है, तो बेलाडोना कौन ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से होता है, तो बेलाडोना का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको एट्रोपा बेलाडोना के नाम से भी, एट्रोपा बेलाडोना के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। इसमें एट्रोपीन निकाली जाती है, एट्रोपीन यहाँ से एक निकाली जाती है। ठीक है, एट्रोपीन का क्या फंक्शन होता है, तो एट्रोपीन का ये प्यूपिल हमारा डाइल्यूट कर देती है, प्यूपिल को डाइल्यूट कर देती है। आँख की पुतली होती है ना, तो उसको एकदम से बढ़ा देती है। ठीक है, जो बीच में आपको एक है ना, बीच में आपको एक छिद्र दिखाई देता हो, इसको हम लोग क्या है, आयरस, आयरस के बीच में है ना पिपिल है, तो उसको बढ़ा देती है। और ये कौन यूज करता है, ये चिकित्सक यूज करते हैं जब हमारी आँख को अंदर इसका एग्जामिन करना होता है। बट के पूछा है फैमिली कौन सी है, तो फैमिली सोलेनेसी है भैया, सोलेनेसी फैमिली हमारा हो गया बेलाडोना। ठीक है, तो मिलता कहाँ से, तो मिलता हमारा क्या है, लीफ से मिलता है, ये पत्तियों से ही निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है, कह रहा है व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ द सिल्क। ठीक है, तो सिल्क की बहुत लोग, आप साड़ी मखमली सिल्क आप पहनते होंगे, तो इसका नेचर क्या होता है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये न्यूक्लिक एसिड है। तो ये हमारा क्या है, प्रोटीन्स हमारी होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कह रहे हैं हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो R.H. व्हिटेकर साहब ने इसको क्या प्रपोज किया है, R.H. व्हिटेकर साहब ने इसको प्रपोज किया है। ठीक है, कार्ल्स लीनियस साहब ने 2 किंगडम दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी होगा, 4th किंगडम क्लासिफिकेशन भी होगा हमारा। ठीक है, तो ये 4th किंगडम हमारा क्या है, कूपलैंड ने दिया था, कूपलैंड साहब ने दिया। 5 किंगडम हमारा R.H. व्हिटेकर साहब ने दिया था हमारा, और 3 किंगडम हमारा हीकल साहब ने दिया था। ठीक है, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमारा क्या है, कार्ल्स, ठीक है, बूच साहब ने दिया था, कार्ल्स बूच साहब ने इसको क्या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। तो ये भी हम लोग बिल्कुल यहाँ से याद करते हुए चलेंगे, अर्नस्ट हीकल साहब ने। ठीक है, तो अर्नस्ट हीकल साहब ने हमारा क्या 3rd किंगडम हमारा दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 है, कह रहे हैं विच हार्मोन रेगुलेट द स्लीप अवेक साइकिल। स्लीप अवेक साइकिल हमारा कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम भी कौन। ठीक है, तो हमारा कौन है, मेलाटोनिन है, हमारा क्या है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है। तो ये हमारा क्या है, मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन हमारा कहाँ से सिक्रेशन होता है, तो भैया ये पीनियल ग्लैंड से हमारा कहते हैं इसको, 3rd आई के नाम से भी जानते हैं किसको, पीनियल ग्लैंड को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 है, और 28 क्वेश्चन हमारा कैसा है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड ऐसे होते हैं ना, ये हमारे बॉडी को बड़ा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और बॉडी में अगर कहीं आपको हार्ट से रिलेटेड अगर कोई डिजीज आपको चल रही है, तो ये वाले जरूर आप लेना चाहिए, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड है, क्योंकि इसमें आपको कई है ना, जो आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ चल रहा है, तो उसको भी बड़ा अच्छे से कंट्रोल करते हैं।
ट्राइग्लिसराइड एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ चल रहा है तो उसको भी बड़ा हेल्प करते हैं रेगुलेट कर। और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड वजह से हमारा क्या बीपी में दिक्कत आती है, ब्लड प्रेशर इससे क्या है ये बढ़ा देते हैं हमारा। ठीक है, मिलता कहाँ से भैया? तो मिलता है रेड मीट है, डेयरी प्रोडक्ट है, फिश ऑयल है, पॉल्ट्री है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ से मिलेगा? फिश ऑयल से आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 है, क्वेश्चन 29, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर द क्रोमोसोम मैपिंग। कह रहे हैं इनमें से कौन से क्रोमोसोम मैपिंग के लिए यूज की जाती है? तो बेंडिंग टेक्निक है हमारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है हमारा, क्या है पीसीआर है, फिर सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है। तो जो हमारे क्रोमोसोम मैपिंग के लिए यूज करी जाती है वो हमारे क्या है? बेंडिंग टेक्निक है, बेंडिंग टेक्निक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी यूज्ड फॉर द सेपरेशन, सेपरेशन हमारे क्या है? डीएनए, डीएनए के सेपरेशन के लिए ये यूज की जाती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर लेते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसमें एग्रोस जेल प्लेट होती है, एग्रोस की जेल की प्लेट होती है। ठीक है, और डीएनए की बात की जाए तो डीएनए हमेशा क्या है? नेगेटिव इसमें चार्ज देखने को मिलता है, एसिडिक नेचर होता है। और जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है इसमें डीएनए सेपरेशन होगा तो डाई की भी, तो एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड डाई का यूज हम लोग करते हैं। और यूवी लैंप का यूज करते हैं डिटेक्टिव फॉर द डीएनए। ठीक है, फ्रेगमेंट को, डीएनए फ्रेगमेंट डिटेक्ट करना है तो यूवी लाइट करेंगे। डाई कौन सी यूज करेंगे? तो इथाइल ब्रोमाइड डाई हम करेंगे। इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप इसमें लगा हुआ होता है हमारे। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है? एनोड है। ठीक है, और ये हमारा कैथोड है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है? बाई साइज के हिसाब से क्या है? इसमें यहाँ से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एनोड और कैथोड की बेस पे। ठीक है, तो यहाँ से इसके क्या है? जो साइज यहाँ से क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो साइज में कम होते हैं और जो साइज में बड़े होते हैं वो एक सेपरेशन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। पीसीआर होते हैं, पीसीआर ये भी हमारे क्या है? मल्टीपल कॉपी एमएमआर है। ठीक है, मल्टीपल कॉपी ऑफ द मेकिंग मशीन है। और पीसीआर, ठीक है, इसको पूछा जाता है पीसीआर के फादर कौन है? तो कैरी मुलस है, कैरी मुलस, उनको याद रखना। ठीक है, इसमें जेनेटिक की बहुत सारी मल्टीपल कॉपी हमारी होती है। अब पूछा है इसमें क्या है? सदर्न ब्लॉटिंग है। तो सदर्न ब्लॉटिंग से इसमें क्या होता है? इसमें भी टेस्टिंग यूज होता है, टेस्टिंग फॉर डीएनए के लिए। ये डीएनए के लिए टेस्टिंग के लिए हमारा यूज होता है। बच्चा यहाँ पे आरएनए, तो आरएनए के सदन हो गया, अब नॉर्दर्न हो गया, तो नॉर्दर्न हमारा आरएनए बचा हमारा। ठीक है, प्रोटीन को भी पूछा जाता है, तो प्रोटीन को हमारी क्या है? वेस्टर्न हमारे हो जाएगा। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक हमारे प्रोटीन्स के लिए होती है। और इम्यूनो ब्लॉटिंग के नाम से भी जानते हैं वेस्टर्न को, इम्यूनो ब्लॉटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ साथ हम लोग लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर कोरिलेट कर रही होगी कि हाँ। ठीक है, अब कह रहे हैं व्हाट इज द बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन मीन्स हमारे क्या है? ठीक है, कुछ हमारे क्या है? बायो है, बायो मीन्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और मैग्निफिकेशन उनमें कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं टॉक्सिन्स की, बात कर रहे हैं। तो टॉक्सिन्स की यहाँ पे क्या? इंक्रीज इन टॉक्सिन्स कंसंट्रेशन इन फूड चेन, फूड चेन में। ठीक है, एंड छोटी मछली हो गई, फिर उससे बड़ी मछली हो गई, फिर और किसी ने खाया, फिर और किसी ने खाया। तो जो टॉक्सिन्स इसमें आए थे, इससे फिर इसमें ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया, फिर इसमें ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया, इसमें फिर ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया, यानी बायो का मैग्निफिकेशन हो रहा है टॉक्सिन्स का। ठीक है, तो पहला यहाँ से बिल्कुल हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 है। 31 हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच एनिमल इज नोन एज अ क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन के सबसे क्लोजेस्ट और रिलेटिव है, तो ह्यूमन का सगे संबंधी सबसे क्लोजेस्ट कौन है? गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, ठीक है, और ऑरंगटॉन है हमारा, क्या है? लेम्यूर है हमारा। तो हमारा कौन हो जाएगा? हमारा चिंपैंजी साहब हो जाएंगे। ठीक है, चिंपैंजी साहब हमारे सबसे क्लोजेस्ट हमारे हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है 32 है, कह रहे हैं विच एनिमल एग्जिबिट्स द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इनमें किसमें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है? ठीक है, अगर टाइगर की बात करें तो लायन और टाइगर के बीच में देखें तो क्या लाइगर बनता है। ठीक है, म्यूल की बात करें तो म्यूल से अगर इन दोनों के बीच में अगर जब क्रॉस कराया जाता है हॉर्स का और डंकी का, ठीक है, तो हमारा क्या म्यूल का फॉर्मेशन होता है, क्या पॉसिबल है।
ठीक है। जॉर्स है हमारा क्या है, जेब्रा और हॉर्स का करें तो ऑल ऑफ एबव है। तो क्या सारे के सारे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक है हमारे, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाए ऑल ऑफ एबव है। तो यहाँ से हम लोग क्या रट्टाफिकेशन कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। लाइगर क्या होता है, म्यूल्स क्या होता है, ठीक है। जेब्रा और हॉर्स का जब हमारा मैटिंग होती है तो जॉर्स बनता है। हॉर्स और डंकी का जब हमारा क्या है मैटिंग होती है तो हमारा क्या है म्यूल्स बनता है। लाइन और टाइगर की जब मैं इसकी मैटिंग होगी तो हमारा क्या बेबी कैसा होगा, लाइगर बनेगा हमारा, ठीक है। ये सब हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 33 है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हम लोग अभी इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो ये लगभग 1 सप्ताह के आसपास रहता है, ठीक है। 5 to 7 डेज के ये जिंदा रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। पेस्टिसाइड की बात कर रहे हैं तो क्रॉप रोटेशन है हमारा इसमें, ठीक है। स्लैश एंड बर्निंग फार्मिंग है, ये तो ठीक है। मोनोकल्चर है हमारा। एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज, तो ये तो भैया करते ही नहीं। तो हम लोग क्रॉप रोटेशन करेंगे। क्रॉप रोटेशन मीन्स हमारा क्या है, एक फसल को हम रिपीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी फसल ही करते चले जाएंगे, ठीक है। तो रोटेशन आपका क्रॉप हमारा बहुत है, जिसकी वजह से हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन हमारा ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है। और 35 हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच फाइलम डज द हॉर्न फ्रॉग, ठीक है, बिलोंग टू द, इनमें से कौन सा फाइलम है जो हॉर्न फ्रॉग होता है, ठीक है। ये हॉर्न फ्रॉग है, ठीक है। हॉर्न हमारा फ्रॉग है, ठीक है। तो हॉर्न फ्रॉग बस ऐसे बन गया फिगर, बस पता नहीं कैसे। तो ये हॉर्न फ्रॉग हमारा क्या है, तो इसके इसके सिर पे ना कहीं आपने देखा है ना, हॉर्न टाइप से स्ट्रक्चर बनता है इसके सिर पे, हेड मिलेगा। तो कह रहे हैं है तो फ्रॉग ही, तो कहाँ देखने को मिलेगा, ये रेप्टिलिया है, एबीज है, मैमल्स है, तो भैया एम्फीबिया है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है 36 है क्वेश्चन, कह रहे हैं विच आयंस आर मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल्स। कह रहे हैं एनिमल सेल्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपको कौन से आयन देखने को मिलेंगे, सोडियम और क्लोराइड मिलेगा, पोटेशियम आपको, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, पोटेशियम और फॉस्फेट देखने को मिलेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। पीपी यहाँ से याद रखो, पोटेशियम और फॉस्फेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पोटेशियम और फॉस्फेट हमारे क्या है, दोनों ये रिलैक्सन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल मसल्स हमारी यही काम करती है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कैस्टर ऑयल, कह रहे हैं कैस्टर ऑयल का सोर्स हमारा क्या है, मीन्स अरंडी का तेल आपने देखा, उसका सोर्स हमारा क्या है, सीड ऑफ रेसिनस कम्युनिस्ट, ठीक है। तो रेसिनस कम्युनिस्ट का सीड से मिलता है। लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस है, बार्क ऑफ द सिनकोना है, ठीक है। रूट्स ऑफ द बेलेडोना है। तो कैस्टर हमारा कहाँ से मिलेगा, सीड ऑफ द रेसिनस कम्युनिस है। और कैस्टर का रासायनिक नाम हमारा क्या होता है, साइंटिफिक नाम हमारा रेसिनस कम्युनिस हमारा ये है। कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो ठीक है, तो यू फॉरबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसको स्पर्ज के नाम से भी फैमिली को जानते हैं, ठीक है। और बार्क ऑफ सिनकोना, इससे बार्क ऑफ सिनकोनी, सिनकोना से हमारा क्या, क्लोरीन यहाँ से, क्लोरोक्विन, ठीक है, क्लोरोक्विन यहाँ से मिलती है जो मलेरिया की दवाई है, ठीक है। और मलेरिया हमारा कॉज किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो सबसे ज़्यादा 60% केस हमारे निकलते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से ही निकलते हैं, ठीक है। बहुत कॉमन मलेरिया कॉज करता है। रूट ऑफ बेलेडोना हम लोग अभी पढ़ा था, तो लीप से इसका बेलेडोना यहाँ से निकाला जाता है, जो हमारे क्या है पिपल डायलेशन में बड़ा हेल्प करता है, पिपल को डायलेशन करने में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 है, विच टिश्यूज प्रोड्यूसेस द माइलिन शीथ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हम न्यूरॉन की अगर बात करें, किसकी, न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन्स का ये ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा न्यूरॉन्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या है, एक्सॉन कहते हैं, ये हमारे क्या है, डेंड्रॉन है। अब पूछा है एक्सॉन और डेंड्रॉन है, तो इसमें पूछा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा कौन, ब्रेन आ गया और हमारा क्या, स्पाइनल कार्ड आ गया, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में, ठीक है, जो एक्सोनिमा होता है तो उसकी माइलिन शीथ कौन बनाता है, ठीक है। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, किस पे, एक्सॉन के ऊपर, जिसको एक्सोनिमा कहते हैं। तो इसकी कवरिंग कौन बनाता है,
एरिस्टोसाइट्स है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारे यहाँ, स्वान सेल्स है या फिर माइक्रोग्लिया है। तो जो पूछा जाएगा सेंट्रल तो हमारा कौन आएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, जिसका फॉर्मेशन आपका माइलिन शीथ करती है। और माइलिन शीथ का मतलब ये होता है, ये बिल्कुल ऊपर ऐसे कवरिंग काम करती है, इसकी वजह से सिग्नल, क्योंकि ये हमारे क्या है, जो भी न्यूरॉन्स होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल को तो कैरी करती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ से लीकेज ना हो और सिग्नल को बहुत रैपिडली पास आउट किया जा सके, जिसकी वजह से एज ए जैसे इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर कवरिंग होती है ना, इसकी वजह से करंट हमारा इधर उधर नहीं जाए, प्रॉपर एक पॉइंट पे जाए, तो बिल्कुल वैसे ही होगा। लेकिन अगर पूछा जाए स्वान सेल, तो स्वान सेल हम बात करते हैं, स्वान सेल हमारे क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ बनाती है, ठीक है, तो इनको भी हम लोग याद रखना। तो स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है, और किसमें, न्यूरॉन्स का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द सेल्स इन ह्यूमन। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ द सेल्स इन ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन में नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, ठीक है। किसका पूछा है, ये न्यूरॉन्स के बारे में पूछा है। और न्यूरॉन्स हमारे कितने होंगे, तो भैया इसमें कितने होंगे, 86 बिलियन होंगे। और 86 इतने ज़्यादा होंगे क्योंकि न्यूरॉन्स में एक कैपेबिलिटी होती है, न्यूरॉन्स अगर डिजनरेट सेल्स अगर हो जाती हैं तो रिपेयर नहीं होती हैं, रिपेयर नहीं होती हैं। पूरी बॉडी की सेल्स हमारी रिपेयर हो जाती हैं, लेकिन न्यूरॉन को छोड़ के, अगर दिमाग में एक बार खराबी आ गई या फिर न्यूरॉन्स हमारे डिजनरेट हो गए या कट लग गया उनमें, तो रिपेयर नहीं होती हैं। बट उनके साथ में बहुत सारी और पैरेलल सेल्स होती हैं जो थोड़ा सा फंक्शन को इम्प्रूवमेंट कर देती है ना। तो रिपेयर का कोई यहाँ पे चांस ही नहीं, खराब तो खराब, सही तो सही, एक ही काम करेंगे। लेकिन सेल्स हमारी नेचर ने बहुत ज़्यादा दी है उसको अल्टरनेट कॉपरेट करने के लिए, है ना। तो एक सेल अगर खराब हो जाती है, दूसरी थोड़ी सी सेल्स कॉपरेट करने लगती है इस फंक्शन को कैरी करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, कह रहे हैं विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल इन्वॉल्व टू द रेगुलेट द मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन में कौन रेगुलेशन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन करता है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, हमारा कौन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। तो इसके लिए हमारा कौन है, टेस्टोस्टेरोन हमारा हार्मोन है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन ये तीनों हमारे फीमेल हार्मोन है, फीमेल, ठीक है, ये हार्मोन है, इसको याद रखना। टेस्टोस्टेरोन हमारा मेल हार्मोन है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होगा, ठीक है, यानी 2n है। तो क्या कहते हैं, हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स इसमें देखने को, 2 सेट आपका क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, आरएनए मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलेगा। तो ये 2 सेट आपका क्रोमोसोम यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। इसके बाद में विच प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए हमारी कौन सी प्रोसेस हमारी होती है। तो एक सेंट्रल डॉग्मा आपने सुना होगा, इसको डीएनए होता है, डीएनए से फिर हमारा आरएनए होगा, आरएनए से फिर हमारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए जब हो गया तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन होती है तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन हमारा हो गया, ठीक है। और डीएनए से फिर डीएनए बनेगा तो ये क्या है, डुप्लीकेशन हमारा हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। पूछा है डीएनए से आरएनए तो हमारा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन हो गई। और ट्रांसक्रिप्शन होती कहाँ है, तो ट्रांसक्रिप्शन हमारे क्या है, न्यूक्लियस में होती है, न्यूक्लियस में होगी, ये भी हम लोग याद कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है 43 है, कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन। कह रहे हैं जेनेटिक म्यूटेशन का प्राइमरी सोर्स हमारा क्या है। अब म्यूटेशन हमारा क्या होता है, जेनेटिक की बात की जाए मतलब उनके कोई सीक्वेंस में कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो गया है, जो सीक्वेंस होता है ना, तो उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहा है। तो रेडिएशन से हो जाएगा, एरर ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन अगर एरर आए तो भी म्यूटेशन हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन में म्यूटेशन हो जाएगा। तो ऑल ऑफ एबव हमारा हो, तो वायरल इन्फेक्शन सच में होना नहीं चाहिए, वायरल इन्फेक्शन भी आज के दौर में बड़ा म्यूटेशन कॉज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोविड-19 जब हुआ था, कोविड-19 के बाद लोगों सही तो हो गए, कुछ तो लोग बहुत मर ही गए अधिकतर जिनको हुआ, और जो बच गए सच में जिनको सीवियर इन्फेक्शन था उनको बड़ा बॉडी में मेटाबॉलिज्म बड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हार्ट में प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस उनकी बॉडी में हो गए हैं, मतलब काफ़ी उनको सफ़र करना पड़ रहा है वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से।
ठीक है, तो इसकी वजह से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच प्लांट पैथोजन लैक सेल वॉल, कह रहे हैं इनमें से कौन सा ठीक है पैथोजन है और जो इनके पास सेल वॉल होती ही नहीं है। तो सेल वॉल जिसके पास नहीं होती है वो हमारा क्या है, माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है। साइनोबैक्टीरिया है, ये भी इसके पास, स्पाइरो वगैरह, ई कोलाई बैक्टीरिया, इन सबके पास हमारी सेल वॉल होती है हमारे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 45 है, कह रहे हैं द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए वाज डिस्कवर बाय द, किसके द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल हमारा दिया गया। तो बड़ा इजी है, वाटसन और क्रिक ने दिया गया था। तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, 1953 में दिया गया था, मॉडल दिया था, और 9 साल बाद 1962 में इनको क्या है, नोबेल प्राइज दिया गया, इसी के लिए नोबेल क्रॉस दिया गया था। ये जो था हमारे कैसा था, राइट हैंडेड डीएनए था, ठीक है, राइट हैंडेड डीएनए था। वीटल और टेटम ने अभी बात की थी हमारा, ठीक है, हर्सले और, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 है, कह रहा है व्हाट इज द एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर्स हमारे क्या है, ये बैक्टीरियल सेल में आपको देखने को मिलते हैं, और बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलते हैं, और ये एडवर्स कंडीशन में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड विपरीत परिस्थिति में एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी एक सेल्स थी और सेल्स में यहाँ पर क्या है, ठीक है, एक ग्रुप्स का फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, ठीक है, और हमारा क्या है, स्पोर्स यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो एंडोस्पोर्स ये डोरमेंट स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया है, ठीक है। तो एडवर्स होगा, इसका मतलब डोरमेंट स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया, यानी डोरमेंसी में चला जाता है। विपरीत परिस्थिति आती है तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करके डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है। इसके बाद में कह रहा है विच ऑर्गेनल्स इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, के लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारा कौन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, गोल्जी एपरेटस है, फिर राइबोन्यूक्लियस है। तो ये हमारा कौन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की हमारी कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन, इसको रेस्पॉन्सिबल करती है हमारे किसको, फॉर्मेशन आता है एटीपी। इसके बाद में कह रहे हैं विच टाइप ऑफ द सेल्स डिवीजन अकर्स इन गैमीट्स। तो कह रहे हैं गैमीट्स की में बात कर रहे हैं, तो गैमीट्स हमारे कहाँ होते हैं। तो गैमीट्स हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, डिप्लॉइड्स होते हैं। बट जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो हमारा कैसा होगा, हैप्लॉइड्स होगा, और हैप्लॉइड्स तभी होगा जब हम क्या है, मियोसिस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, मियोसिस, इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 49 है, कह रहे हैं व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का मेजर फंक्शन पता है, लाइसोसोम ये हमारे के इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये हाइड्रोलाइसिस आपका सेलुलर वेस्ट का, हाँ, ये हाइड्रोलाइसिस करता है क्या, सेलुलर वेस्ट, जो भी सेलुलर वेस्ट हमारा होता है उसको हाइड्रोलाइसिस कर देता है, उसको डिग्रेड करने का काम करता है हमारा, ठीक है। कह रहे हैं टोबैको मोज़ेक वायरस इज नोन फॉर द इन्फेक्टिव विच टाइप ऑफ द प्लांट। तो टोबैको मोज़ेक तो भैया किसको, टोबैको ही तो करेगा, तंबाकू को ही तो हमारा करेगा, तंबाकू को ही तो करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये बीटी टॉक्सिन भी प्लांट हमारे आ गए हैं, ठीक है, यानी क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है। तो जेनेटिक मॉडि फर्स्ट हमारा क्या है, टोबैको है, सेकंड हमारा ब्रिंजिल था, ठीक है। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया का फर्स्ट हमारा ब्रिंजिल, ठीक है। बीटी है हमारा क्या, ये जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है हमारा। तो काफ़ी 6-7 प्लांट आ गए हैं, आपको राइस भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सोयाबीन भी हमारा मिल जाएगा, कॉर्न हमारा बीटी कॉर्न है हमारा, ब्रिंजल हमारा है, ठीक है, बहुत सारे प्लांट सब आ चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स विच ग्रुप फॉर द एल्गी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एल्गी को कहाँ रखा गया है। तो एल्गी हमारा क्या है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, प्लांटी है, फंजाई है। तो इसको क्या है, 5 किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा में रखा गया है, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या है, यूकैरियोट और यूनिसेलुलर, सीनिसेलुलर देखा गया है, ठीक है। मोनेरा में क्या है, इसमें क्या है, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, इसको क्या है देखा गया है। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, कह रहे हैं विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो इन प्लांट। कह रहे हैं एम्ब्रियो इन प्लांट में कौन सा स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है।
और प्रोटेक्ट एनिमल की बात की थी तो हमारा कौन था प्रोटेक्ट कर रहा था, तो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड था, एम्नियोन मेम्ब्रेन थी। अब प्लांट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड तो होता ही नहीं, कोड सीड कोड है, कॉटिलिडोन है, एंडोस्पर्म है। तो सीड कोड हमारा होता है, और सीड कोड को क्या है, इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर आता है इंटेगुमेंट, ठीक, इंटेगुमेंट, ठीक है। तो इंटेगुमेंट्स के नाम से जानते हैं। इंटेगुमेंट्स में 3 लेयर्स का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है, एक मीसो लेयर होती है। तो मीसो लेयर हमारी कैसी होती है, स्टोनी होती है, और बाद बाकी सब कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो कौन करेगा, सीड कोड कर देगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 53 हमारा क्वेश्चन है, और 53 क्वेश्चन कह रहा है विच और ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज अ मॉडल फॉर द स्टडिंग द जेनेटिक इनहेरिटेंस। जेनेटिक इनहेरिटेंस के लिए कौन सा मॉडल हमारा यूज किया गया, ड्रोसोफिला, ठीक है, मिलोंगेस्टर हमारा किया जाता है, इकोलाई किया गया है, अरेबिडो अरिडोप्सिस, ठीक है, थैलियाना हमारा किया गया, आलाफेब। तो सारे के सारे हमारे मॉडल यूज करे जाते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस को डिटेक्ट करने में, एक्सपेरिमेंट करने में, ठीक है। ड्रोसोफिला आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग हमारा लगाना ही नहीं है। जिम्नो मीन्स हमारे क्या होते हैं, नेक्ड सीड होते हैं, यही इसका पेक्यूलियर कैरेक्टर है हमारा, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन हमारी कहाँ से हुई थी, प्लेकोजोइक में ओरिजिन है। एज ऑफ जिम्नोस्पर्म को कहा है मेसोजोइक कहते हैं, और मेसोजोइक के जुरेसिक पीरियड में कहता है, ठीक है। इसमें ठीक है, जुरेसिक में डायनासोर में एज थी डायना, ठीक है, ये भी हमारे जुरेसिक पीरियड में थे। कह रहे हैं विच प्लांट इज नोन एज अ फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, किसको जानते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट हमारे क्या, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन कह रहा है, 56 क्वेश्चन है, कह रहा है विच फिनोमिन डिस्क्राइब द एक्यूमुलेशन टॉक्सिन्स इन फूड चेन। तो एक्यूमुलेशन अगर हो जाएगा फूड चेन में टॉक्सिन्स का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या है, अभी पढ़ा था, क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और बायोमैग्निफिकेशन यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो यूट्रोफिकेशन ये होता है किसी कारणवश ऑर्गेनिक सब्सटेंस इतने ज़्यादा, ठीक है, लैक या पॉन्ड में हो जाते हैं जिसकी वजह से जो वहाँ के एल्गी होते हैं बहुत रैपिडली एकदम से ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो एल्गी थे बहुत ज़्यादा एकदम से ग्रो करने लगे, ठीक है। वाटर हाइसियंट ग्रो बहुत ज़्यादा करने लगे जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ज़्यादा होने की वजह से जो लाइट थी नीचे बिल्कुल भी डंप हो गई, नहीं पहुंच रहे हैं, और इसकी वजह से नीचे जो क्या छोटे छोटे जीव ऑर्गेनिज्म थे वो क्या है, डिस्ट्रॉय होने लगे, मरने लगे, ठीक है। और एक समय ऐसा भी आएगा पानी नीचे का था कैसा हो जाएगा, टॉक्सिन्स इसमें होने लगते हैं, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन का मीन्स यही होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 57 है, कह रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट डिजीज लिंक्ड टू पॉलिस, ठीक है, पॉल्यूशन। तो इनमें से पॉल्यूशन से हमारी कौन सी डिजीज हमारे लिंक कर रही है, तो मिनीमाटा डिजीज है, अस्थमा है, कॉलेरा है हमारा, और ब्लैक लंग डिजीज है। तो भैया मिनीमाटा डिजीज है, ये हमारे क्या है, पॉल्यूटेंट है, और हमारा कौन सा है, वाटर पॉल्यूटेंट हो चाहे सॉइल पॉल्यूटेंट हो, ठीक है। दोनों में अगर हमारा क्या है, मरकरी अगर बॉडी में जाएगी तो मिनीमाटा कॉज करेगी, ठीक है। अगर कैडमियम जाएगी तो इटाई इटाई कॉज करेगी। अस्थमा में होता क्या है, अस्थमा में हमारे जो लंग्स होते हैं, अस्थमा में हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, बहुत सिकुड़ जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, यानी इसकी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो हमारे कैसे कोने स्पास्म करने लगती है, ऐठन उनमें होने लगती है, जिसकी वजह से कैविटी कम होने लगती है, और जिसकी वजह से हमको अस्थमा खांसी होने लगती है, और प्रॉपर हमारी सांस नहीं आती। कॉलेरा विब्रो कॉलरी, विब्रो कॉलरी हमारा बैक्टीरिया होता है। ब्लैक लंग डिजीज कौन सी होती है, ब्लैक लंग डिजीज ऐसी डिजीज होती है जिसमें लंग्स, और ये क्या, कोल माइन में काम करने वाले व्यक्तियों के लंग्स कैसे हो जाएंगे, ब्लैक लंग डिजीज हो जाती है उनको, ठीक है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच इन्फेक्शन इन ह्यूमन, कह रहा है ह्यूमन में साइनोबैक्टीरिया
क्या रेस्पॉन्स करते हैं, कौन सी डिजीज करते हैं, एल्गल ब्लूम करते हैं, कॉज करते हैं, माइक्रोसिस्टिक पॉइजनिंग करते हैं, हमारा फूड पॉइजनिंग करते हैं, या फिर ऑल ऑफ एबव करते हैं। तो भैया माइक्रोसिस्टिक पॉइजनिंग कॉज करते हैं, और माइक्रोसिस्टिक पॉइजनिंग की वजह से हमारा क्या नर्वस सिस्टम कैसा हो जाएगा, खराब होने लगता है, नर्वस सिस्टम वीक होने लगता है, और कभी कभी तो इसकी वजह से माइक्रोसिस्टम पॉइजनिंग वजह से पैरालिसिस जैसी भी कंडीशन आने लगती है। ठीक है, इसके बाद में कह रहे हैं 59 है क्वेश्चन, कह रहे हैं विच फार्मिंग पेस्टिसाइड इज इको फ्रेंडली, कह रहे हैं इनमें से कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस है इको फ्रेंडली, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मोनोकल्चर फार्मिंग है, पेस्टिसाइड इन्वेस्टिंग फार्मिंग है, ना तो भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। ठीक है, जैविक खाद का उपयोग करिए, इको फ्रेंडली है, आप भी स्वस्थ रहेंगे और सब लोग स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट नोन ब्रायोफाइट, कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स है इनमें से। ठीक है, लार्जेस्ट की बात की जाएगी तो कौन सी हमारे क्या है, पॉलीट्राइकम है। ठीक है, पॉलीट्राइकम को हेयर, इस पे हेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, पॉलीमीस हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे ट्राइकम मीस हमारे हेयर होते हैं, तो हेयर ब्रोफाइट के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, रिस्किया है, मार्केंसिया है, स्फेग्नम है, स्कैबनम को क्या है, ठीक है, बॉग माउस के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, कॉटन मॉस के नाम से भी इसको जानते हैं, और टूअर मॉस के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसी में है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच ऑर्गेनल्स इज इन्वॉल्व द ट्रांसक्रिप्शन, कह रहे हैं कौन सा है ट्रांसक्रिप्शन के लिए इन्वॉल्वमेंट है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है, तो न्यूक्लियस में होती है हमारे। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस ये हमारे क्या है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये राइबोसोम इस पे अटैच होते हैं। ठीक है, इस पे रफ है। इसके बाद में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे क्या है, उसमें भी बड़ा हेल्प करते हैं, किसमें, किस क्या था उसमें हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारे हेल्प करते हैं, हमारे कौन, स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ द टिश्यूज इज कॉर्क, कॉर्क में कौन से टिश्यूज आपको देखेंगे, कॉलन मिलेंगे, पैरेन्काइमा मिलेंगे, फ्लैम मिलेगा, जाइलम मिलेगा, तो इसमें क्या है, आपको फैलम देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है, और 63 क्वेश्चन की बात की जाएगी तो कह रहा है विच हार्मोन इज सीक्रेट बाय द पीनियल ग्लैंड से। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड से हमारी कौन सी हार्मोन सीक्रेशन होता है, सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, ठीक है, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, तो कौन सा हो जाएगा, मेलाटोनिन हमारा हो जाएगा। ठीक है, सेरोटोनिन, ठीक है, ये मूड रिफ्रेशर हार्मोन है, ठीक है, हैप्पी हैप्पी फील कराता है। कॉर्टिसोल हमारा और एपिनेफ्रिन ये एड्रेनल से, ठीक है, एड्रेनल से हमारे ग्लैंड से सिक्रेशन होते हैं हमारे। इसके बाद में नेक्स्ट है, कह रहा है विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डेवलप फर्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल का जब गेस्टेशन होता है, ठीक है, गेस्टुलेशन में एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहले पार्ट कौन सा डेवलप होगा, माउथ होगा, एनस होगा, स्टमक होगा, फेरनेस, तो सबसे पहले हमारे क्या माउथ का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, और 65 क्वेश्चन कह रहा है जुरेसिक फ्लोरा इज अ डोमिनेंट बाय विच ग्रुप, जुरेसिक फ्लोरा में कौन डोमिनेंट हुए थे, तो जुरेसिक फ्लोरा में हमारे डोमिनेंट थे एज ऑफ, जुरेसिक का कहते हैं मीजोस्पर्म, तो हमारे कौन से जिम्नोस्पर्म थे, कौन थे, जिम्नोस्पर्म हमारे क्या जुरेसिक पीरियड के थे। ठीक है, जुरेसिक मीन्स हमारे क्या है मीजोजोइक, ठीक है, मीजोजोइक हमारे, ठीक है, एज ऑफ जिम्नोस्पर्म और एज ऑफ डायनासोर एक ही थे। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म हमारे कैसे होते हैं, नेक सीड इनमें देखने को मिलते हैं, इसमें हमने साइकस देखने को मिला था, पाइनस हम लोग इसमें पढ़े थे इसमें, ठीक है, और पाइनस में कोन्स हम लोग पढ़े थे इसमें, ये मतलब पाइनस के हमने बहुत जिम्नोस्पर्म के जो इसेंशियल क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने इसमें क्या है बल्बिल्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और वेजिटेटिव साइकस में देखा जाता है इस एक बल्बिल्स के थ्रू होता है, और हमारा सकर्स के थ्रू होता है। सकर्स हमारे किस में आपको देखने को मिलेंगे, तो साइकस सर्सिनेलिस में आपको, सर्सिनेटा है, सर्सिनेलिस में सकर्स देखने को मिलेंगे। साइकस सर्सिनेलिस में सबसे ज़्यादा ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं, किसमें,
मेगा स्पोरोफिल में सबसे ज़्यादा इसमें अबूल्स कितने देखने को मिलते हैं? 12 अबूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। साइकल सर्सिनेलस की बात की जाए तो इसमें ये कैसा होता है? एडोनेट होता है। एडोनेट मीन्स हमारे क्या होता है? ये वोमिटिंग ब्लडिंग अगर किसी को हो रही हो, ब्लडिंग वोमिटिंग हो रही हो, खून आ रहा हो, तो ये उसमें बड़ा हेल्प करता है हमारा। ठीक है। और हमारे क्या है, पीड़ादायक है हमारा। ठीक है। तो मतलब बड़ा अच्छा मेडिसिन इसकी वैल्यू भी होती है साइकस अर्सनेलस की। साइकस रेवोल्यूटा हमारे क्या है? साइकस रेवोल्यूटा इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। साइकस रेवोल्यूटा ये भी हमारे क्या हेडेक के लिए यूज़ होता है हमारे। ठीक है। सिर में दर्द है तो साइकस रेवोल्यूटा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बड़ा हेल्प करता है हमारा। ग्रीन मैन्योर में बड़ा हेल्प करता है साइकस रेवोल्यूटा। बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा जरूर इसको वीडियो देख लेगा जिम्नोस्पर्म के बारे में। ठीक है। तो ये हमने 65 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके के बाद आगे के भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से। और ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।